सब ने कराना है, एक ने नहीं, ठीक है। और हम लोगों ने ऐड इस दफा बनाने जा रहे हैं डिस्प्ले एड्स। एक को हम बोलते हैं जीएसएन नेटवर्क, गूगल सर्च एड नेटवर्क, और एक को हम बोलते हैं गूगल जीडीएन, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। यानी जो डिस्प्ले एड्स होते हैं वो जीडीएन पर चल रहे होते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क्स पर चलते हैं। मतलब सर्च नेटवर्क क्या है, यूट्यूब भी सर्चिंग में आती है, यूट्यूब भी सर्च इंजन ही है ना, वो भी सर्चिंग में आ जाता है। और जो दूसरा है हमारे पास गूगल है, वो भी सर्च इंजन है, वो भी जीएसएन में आता है। तो जीडीएन का मतलब क्या है, यूट्यूब के चैनल्स, यानी यूट्यूब के सर्चिंग नहीं बल्कि यूट्यूब के चैनल्स और वेबसाइट्स, ठीक है ना। वेबसाइट भी हमारे पास डिस्प्ले नेटवर्क्स में। तो अब हम बात कहां से शुरू करें, पेमेंट कैसे ऐड करते हैं, टूल्स, ठीक है। मैंने कहा पेमेंट कहां से ऐड करते हैं, टूल्स, वो भी बनाते हैं। मैं कहा पेमेंट भी देख लो ना, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए आ रहा है, यहां से ऐड फंड्स यहां से करेंगे हम। क्लिक करूं मैं, जरा देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर सारी डिटेल्स बताएंगे इसको, ठीक है। और जो भी आपका कार्ड होगा, कार्ड के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। बताना, एक दो बता दोगे तो ऑटो पे रहेगा, लेकिन बताना तो जरूरी है ना। नहीं ना बताया होगा मैंने, इसलिए रिमूव है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, एक दफ़ा कर ले, जब काम खत्म हो जाए तो फिर रिमूव कर दें। जब यूज़ ना कर रही हूँ तो कार्ड को तो सेव करें ना, अपनी पेमेंट को सेव करें, ठीक है। मैं इसीलिए इधर लाया हूँ कि आपको ये पता लग जाए। और इधर प्रमोशन लिखा हुआ है जी। अगर तो आपको कुछ फ्री क्रेडिट मिल रहा हो, ये पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ आ रहा है। नजर नहीं आ रहा आपको? ओके मैं बता देता हूँ, मैं बड़ा भी कर देता हूँ। देख रहे हैं कितने पैसे लगे हुए हैं। क्या कहता है, ये प्रमोशन देता है गूगल आपको खुद। जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं ना, तो गूगल की मर्जी होती है, वो आपको क्रेडिट देता है। और अब आप देख रहे हो कितना क्रेडिट मिला हुआ है इस पे, अबाउट 8000। क्रेडिट का मतलब उधार नहीं, वैसे गिफ्ट गूगल की तरफ से। तो गूगल ये कहता है कि आप नए आए हैं, और इसने ये कब दिया है, ये भी देखें दिया कब है। ये कहता है आपको मिलेगा जब आप अबाउट 2700 खर्चेंगे। कहता है आप 2700 आप खर्चे, उसके बाद 7800 में आपको फ्री दूंगा। इसलिए अगर कोई भी कस्टमर गूगल पर नया आए और वो पैसे लगाए और उसको रिजल्ट ना मिले, तो वो डिसअपॉइंट होकर वापस ना चला जाए कि भाई मेरे तो 3000 रुपये लग गए और मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, कोई कॉल नहीं आई, कोई क्लिक नहीं हुआ। तो वो कहता है ये बाकी के पैसे हम लगा देते हैं आपकी जगह पर, ताकि आप सही रिजल्ट को देखें। इसका मतलब है अबाउट 10,000, तकरीबन 10,000 रुपीज़ में से सिर्फ 2700 आपने लगाना है, बाकी सारा गूगल लगाएगा। ये पाकिस्तान में तकरीबन ये वैल्यू है। तो ये एक आपको फ्री देता है, फेसबुक नहीं देता। फेसबुक दे भी तो हार्डली $1 दे देता है, कभी $1.5 दे देता है, इससे ज़्यादा इतना दे देता है, $1 तक देता है, ठीक है, बहुत ही थोड़ा। मतलब और ऐसे नहीं देता, इनिशियल नहीं देता, वो उसकी मर्जी होती है कब दे, किस जगह पर दे वो आपको, ठीक है। चले जी वापस आ जाए। ये मैंने आपको कहा था पेमेंट वाली जगह आप देख लें, ताकि कॉन्फिडेंट हो कि कहाँ पेमेंट्स होती हैं, किस जगह पर पेमेंट्स हो रही होती हैं, आपको भी पता हो जी। अब ऐड बनाते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसका जूम छोटा करूँ, वो वीडियो में भी नजर नहीं आती। अच्छा ज़्यादा ना, तो आप लैपटॉप पे नहीं देखते होंगे, लैपटॉप पे तो सही नजर है, मोबाइल पे देखेंगे तो फिर मोबाइल का कसूर है, ठीक है, वीडियो का कसूर नहीं है। लैपटॉप पे देखा गया ना फुल स्क्रीन में, क्योंकि खासतौर आप लोगों ने तो ऑप्शंस देखनी होती है ना। अगर किसी बंदे की शक्ल देखनी हो तो मोबाइल पे देखी जा सकती है, लेकिन अगर ऑप्शंस देखनी हो, मेन्यूज देखनी हो, तो उसके लिए तो फिर आपको हमेशा डेस्कटॉप पे देखना चाहिए फुल स्क्रीन करके, ठीक है। यहाँ से शुरू करें जी, न्यू कैंपेन। ये लिखा हुआ है जी रिज्यूम
कोई अगर ड्राफ्ट में होगी तो वहां से चलेगी, हम न्यू कह रहे हैं। जी क्या कहता है, चूज योर ऑब्जेक्टिव, सेल्स ले लें। नेक्स्ट करें जी, आगे कंटिन्यू करें। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैंपेन टाइप, तो यहां पर आ रहा है डिस्प्ले। वीडियो भी आ रही है, बाद में देखेंगे। उसमें यूट्यूब पे लगेगी। नहीं, डिस्प्ले वेबसाइट, वीडियो, हाँ वीडियो यूट्यूब पे लगेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे आगे क्या कह रहा है, दिस इज द वेब पेज पीपल विल गो टू आफ्टर क्लिकिंग योर एड। इसका क्या मतलब है कि अपनी वेबसाइट का यहाँ पर नाम दे दीजिए। तो काफी ज्यादा एप्स के ऊपर भी तो होती है ना ऐड लगी। बिल्कुल लगती ऐसे है लगती जी, है। बिल्कुल एप्स की ऑप्शन थी ना। एप्स के ऊपर जो ऐड आएगी वही तो हमने डिस्प्ले में जाके सेटिंग करनी है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने अपनी टारगेट ऑडियंस देखनी है, ऐप है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, और कौन से वाले हैं स्पेसिफिकली हम खुद से मेंशन भी करेंगे कि भाई ये वाला यूट्यूब चैनल बड़ा हिट होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूअर आ रहे हैं देखने के लिए, तो उसके ऊपर ऐड लगा देते हैं। ये चैनल अच्छा है, ये वीडियो अच्छी है, ये ऐप अच्छा है। यहाँ पर हम आकर लिख लेते हैं जी स्टार्स, हमने कोशिश चलानी है। हाँ, यहाँ पर इसका नाम आ गया स्टार्स डिस्प्ले ऐड, ये लिख दिया जी मैंने। चलो जैन 23 भी कर देता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू कर दें। ये क्या कहता है, कहता है कि पहले भी कोई बीच में पड़ी हुई है, इसका मतलब है ड्राफ्ट है ये। तो इसी को करना होगा तो सिलेक्ट कर लूंगा, नहीं तो स्टार्ट न्यू, यहाँ से न्यू कर देते हैं, ठीक है। चलो भैया आगे। हम्म, चलो अब बहुत सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर के मुताबिक ही आएंगी, है ना, कर सकते हैं ना आप। इसे क्लोज करें जी, एग्जिट गाइड। ये क्या लिखा हुआ है, लोकेशन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वक्त जहां हम बैठे हुए हैं इसके नियर बाई लोकेशन में मैंने कोई 7 किलोमीटर के एरिया में चलानी है, क्या करें। एक सॉल्यूशन में आपको जाके कोऑर्डिनेट कॉपी करेंगे। हाँ जी, पहले क्या करें, पहले लोकेशन ऑप्शन पे चले जाएं, गुड, फिर यहाँ तो नहीं आई, नहीं आई ना, एंटर एंड लोकेशन, फिर एडवांस, यहाँ पर आ जाए। क्या लिखूं, कहाँ से जाऊं, गूगल मैप पे जाएं। आगे यहाँ पर पीक सॉल्यूशंस लिख लें। बेसिकली हम चाह रहे हैं ना कि टारगेट नियर बाई ऑडियंस को टारगेट कर लें। किस पे, वो जो उस पे कोऑर्डिनेट कॉपी करो, इसे कॉपी करें, गुड, वहाँ पे जाके पेस्ट करो, वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। यहाँ पे जी रेडियस पे जाके, रेडियस लिया है ना हम लोगों ने। माइल की जगह किलोमीटर। अगर हम बहुत एक्यूरेट करना चाहते हैं तो किलोमीटर कर दें। कितने किलोमीटर बताए थे मैंने, 7। चलो 7 बता दिया, यही है, लिखो आ
आगे 7 किलोमीटर्स। ये देखें अब किस एरिया में ऐड चल रहा है हमारा। कॉलेज के इर्द गिर्द चल रहा है, कॉलेज के इर्द गिर्द की जो लोकेशन है। चलो इनफ, सेव करके इसको आगे ले जाते हैं कि हम चाह रहे हैं फिलहाल। अब आपकी मर्जी, अब आपको समझ में आ गया, जितनी मर्जी लोकेशन बताते रहें। पूरा कंट्री बताना है डायरेक्ट बता दें, प्रोविंस बताना है डायरेक्ट बता दें, सिटी बताना है डायरेक्ट बता दें, और टारगेट करनी हो लोकेशन। मैं चाहता हूँ पोश एरियाज़ में चले मेरा ऐड, तो जोहर टाउन में चले, इस तरह की सारी एरियाज़ में चले, इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसी जगहों पर मेरा इश्तिहार चलेगा। ये आ गया जी, एक लोकेशन तो आगे चले। इधर से क्या करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट, सपोज कर रहे हैं हम इंग्लिश को ही चलाना चाहते हैं। आगे क्या करें, मोर सेटिंग्स में जाएं, मोर सेटिंग्स में जाते हैं। ऐड स्केड्यूल करनी हो आती है ना करनी। ये क्या लिखा हुआ है, डिवाइसेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ चले भाई, ठीक है। शो ऑन डिवाइसेस, शो स्पेसिफिक टारगेटिंग, आगे ऑप्शन। मतलब मुझे लगता है हम जब गूगल ऐड चलाते हैं ना, तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हम गूगल ऐड जो चलाएं मोबाइल पर चलाएं। लेकिन अब ये जो डिस्प्ले वाला ऐड है, इस पर हम टारगेटिंग ज़रा चेंज कर देंगे, इसलिए कि लोगों ने जब वीडियोस वगैरह देखनी होती है तो वो तो ज़्यादातर डेस्कटॉप से ही देख रहे होते हैं, कंप्यूटर से देख रहे होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे वीडियो बड़ी नज़र आती है, ठीक है। लेकिन जब मेरा ऐड सर्च इंजन वाला होगा, वो तो मैं 80 to 90%, बल्कि 90% प्लस जो होता है ना, मैं मोबाइल पर ऐड चलाता हूँ, डेस्कटॉप पीसी पे नहीं चलाती। और चलाएं भी तो बहुत कम बिट, छोटी सी बिट रखते हैं, यानी कि बिट को बढ़ाने की बजाय बिट को डिक्रीज कर देते हैं। तो अभी फिलहाल हम कह रहे हैं तीनों पे चले, ठीक है। आगे से क्या पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछ रहा है, मॉडल्स भी पूछ रहा है, नेटवर्क्स भी पूछ रहा है, काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गई हैं जी। और यहाँ आ चले मोबाइल पे वापस। क्या हो गया भाई, बाकी की ऑप्शंस क्यों नहीं नजर आ रही? तो छोटा करूं मैं इसको, अब आ गया नजर। नेक्स्ट करें जी। आगे क्या पूछ रहा है, बजट कितना होना चाहिए आपका, ठीक है जी। सेट योर एवरेज डेली बजट, कि आप रोजाना कितना लगाएंगे। हम कहते हैं भाई हम रोजाना लगाना चाहते हैं 900, सपोज कर दिया हमने। मिनिमम कितना होता है सर? मिनिमम $1, $1 लगा 300 रुपये, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें हमें रिजल्ट देना है कि नहीं, कि हमारी कीवर्ड्स क्या हैं, किस चीज़ पर हम ऐड चला रहे हैं, ठीक है। हमने उसको देख के चलाना है। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हो तो चला सकते हैं। मैं एक ऐड चलाता हूँ, वो मतलब वो 300 का भी चलाता है, और 500 का भी चलाता है, 600 का, मतलब मिनिमम वाला बता रहा हूँ, जो मिनिमम में चला रहा होता है, तो इतने में भी चल जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे भी कम करेंगे तो उसकी भी थ्रो बिल्कुल ही नहीं होगी। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू वांट फोकस ऑन, ठीक है जी। कन्वर्जेंस, ठीक है। अच्छा, जो कन्वर्जेंस के टारगेट्स भी डिफरेंट होते हैं। ऐड में जो कन्वर्जेंस होती है ना, समटाइम हम देख भी रहते हैं, हम कन्वर्जेंस को भी डॉलर्स में ले लेते हैं, लेकिन वो हमने खुद से बनाई होती है कन्वर्जेंस। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कोई भी बंदा कन्वर्ट करे, मेरी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, और ई कॉमर्स की वेबसाइट पे चला जाए, मतलब देखें एक दराज पे जाने के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं ना आपके पास। मतलब पहले आप दराज पे आते हैं, फिर आप उनकी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, फिर सम टाइम आप उधर तक ही रहते हैं और वापस चले जाते हैं। फिर सम टाइम क्या होता है, आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब पढ़ते हैं, और ऐड टू कार्ट भी करते हैं, और सम टाइम ऐड टू कार्ट करके भी वापस चले जाते हैं। और आखिरी स्टेप क्या है कि आप सब कुछ करते हैं और उसको प्रोसीड भी कर देते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ऐड कन्वर्जन चेक कर रहे होंगे तो ये कन्वर्जन के डिफरेंट लेवल्स हैं। तो हम कहते हैं भाई कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आ रहा है तो उसको मैं कह देता हूँ भाई वो $1 सपोज हमारी कन्वर्जन हो रही है, क्योंकि हम ये भी तो देखना है ना कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, यानी हम महीने के पैसे कितने लगा रहे हैं और उसके रिजल्ट में हमें कितने क्लाइंट्स मिल रहे हैं। फिर हम दूसरी में कन्वर्जन में क्या कर देते हैं, हम कहते हैं कोई भी बंदा जब हमारे पेज के ऊपर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता है तो उसको मैंने कह दिया $2, और उसके बाद मैं कहता हूँ जो आखिरी एक्शन है ना जिसमें ऑर्डर प्रोसीड कर देता है, तो मेरी जो एवरेज प्रोडक्ट की प्राइस है ना वो $50 है। सो मैं उस कन्वर्जन को अपने लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई वो $30 मुझे
अर्न हो गया उससे, या मैं अपना जो मार्जिन मेरा बच रहा है उतना मार्जिन लगा लेता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि हमने किस ऐड से कितने अर्न किए। अब इट इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश, ये हम क्लिक्स बिहेवियर के साथ अपनी स्टैंडर्ड सेट करने लगे हुए हैं। कहाँ पर क्लिक करने से हमें क्या समझ आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ है जी? मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ठीक है। दिस कैंपेन विल यूज द मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटेजी टू हेल्प यू टू गेट द मोस्ट कन्वर्जन फॉर योर बजट। कहता है आपका जो बजट है उसके साथ मैं मैक्सिमम कन्वर्जन आपको दूंगा, मतलब जितने पैसे आपने लगाए हुए हैं उसके मुताबिक। नेक्स्ट करें। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट पार्ट, जो सर्च में और इसमें डिफरेंट है। वो क्या है? एड टारगेटिंग। जी, ये तो वही हिस्सा है, ये भी उसमें ही था, ये भी उसमें था, कीवर्ड भी उसमें था, मगर ये दो उसमें नहीं थे। एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? टॉपिक्स, और एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्लेसमेंट्स। ठीक है, टॉपिक्स में क्या कहता है? कहता है सजेस्ट वेब पेजेस, एप्स एंड वीडियोस अबाउट सर्टेन टॉपिक्स। कहता है ये इन टॉपिक्स की वीडियोस पे लगाओ, इन टॉपिक्स के एप्स पे लगाओ, इन टॉपिक्स की। यहां पर मैं सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगा, इस पे क्लिक करें जरा पेंसिल पे। आगे तो यहां से मैं टॉपिक्स चूज कर लूंगा। चैनल्स भी टॉपिक्स वाइज बने होते हैं ना, ठीक है। आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पढ़ा हुआ है ना मुझसे, तो चैनल में मैं आपको वीडियो जब दिखाई थी vidIQ में जाकर, मतलब आप जब चैनल बनाते हैं तो उसकी कैटेगरी रखते हैं। कैटेगरी इज समथिंग डिफरेंट एंड टॉपिक इज समथिंग डिफरेंट। कैटेगरी आपके चैनल की कैटेगरी है, किस कैटेगरी में चैनल बनाया। जैसे मैं कहता हूँ मेरा रियल एस्टेट का चैनल है, तो मैं कहता हूँ इसकी कैटेगरी मैंने पीपल एंड ब्लॉग रखी है, इसकी कोई रियल एस्टेट की कैटेगरी नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी वीडियो को जाकर vidIQ में देखूंगा ना, मेरी वीडियो को बताएगा कि इसका टॉपिक क्या है। तो आप अपनी चैनल्स को देख सकते हैं, आपको कौन से टॉपिक्स पसंद हैं, उन टॉपिक्स की वीडियो में vidIQ से क्रॉस चेक कर लें कि भाई ये वाली वीडियो किस टॉपिक के अंडर आ रही है। ठीक है, चलो आ जाए आगे, इसे मैं डन कर देता हूँ। फिर टारगेटिंग में आ जाए। कीवर्ड्स भी बताने हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स भी बता दें अपने। आगे ये क्या लिखा हुआ है? प्लेसमेंट्स। ये वो जगह है कि कहां लगेगा ऐड, वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, इवन मोबाइल ऐप पर। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि अगर मैं जो पहली ऐड चला रहा था उसको भी वो ये कह रहा था, अगर आपको याद हो, उसमें एक चेक बॉक्स बना हुआ था कि मैं इसको डिस्प्ले नेटवर्क पे भी चला दूंगा। लेकिन जब मैंने उसे कहना था ना डिस्प्ले नेटवर्क पर चलाओ, तो हो सकता है कि उसके पास मिलियंस ऑफ साइट्स होती, उसने देखे बगैर कि भाई जो जो साइट मोनेटाइज है सब पर चला देना था, इवन मुझे उससे रिजल्ट मिलता या ना मिलता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो ऐड चला रहा हूँ, जैसे मैं एक सिनेरियो अगर आपसे डिस्कस करूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी हम दस्तगीर इंजीनियरिंग का ऐड चलाना चाहते हैं। अब दस्तगीर इंजीनियरिंग क्या करता है? रेस्टोरेंट इक्विपमेंट बेचता है, बेकरी इक्विपमेंट बेचता है। अब उसका ऐड हम किस नेटवर्क पे दिखाना चाहते हैं? एक तो हम कहते हैं कि जो किचन से रिलेटेड वीडियोस होती हैं उन पर हम चला देते हैं उनका, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वालों नहीं लेना है उनका सिर्फ। या जो कमर्शियल सप्लायर्स हैं उनके चैनल्स बने हुए अगर मोनिटाइज्ड हैं तो उन पे चला दें, या यूट्यूबर के चैनल्स पे चला दें, उधर भी लोग आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुकिंग चैनल्स। अच्छा, अब हम वेबसाइट, कुकिंग चैनल्स पे, अब हम कहते हैं वेबसाइट कौन सी होनी चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई OLX जो है, OLX एक प्लेटफॉर्म है ना सेलिंग का, आपको पता है ना इसका भी, तो वो पेड होता है, ये भी पता है आपको। अब फ्री में एक आधा ऐड ही लगता है 1-2 महीनों के लिए, तो वो ना होने के बराबर होता है वो फ्री वाला खाता, मतलब उससे आपको कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स अब नहीं मिलता। अब क्या करते हैं OLX वाले क्या करते हैं? पेड ऐड लगाते हैं। यानी आपसे वो तकरीबन सपोज कर लें कि एक बजट होगा, कहेंगे जनाब 1 लाख रुपए आप हमें दे दें, तो इसके अगेंस्ट हम आपको इतने एड्स देंगे 1 महीने में, या 2 महीनों में, या 2.5 महीने में। तो वो हम 1 लाख का उनसे बजट खरीदते हैं और ऐड फिर हमारा चलता है। और आप देखते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होता है फीचर ऐड। आप जितने भी फ्री ऐड लगाते हैं वो सब नीचे होंगे और फीचर ऐड जो होगा वो ऊपर टॉप पर आ रहा होता है। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम OLX पर एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे। OLX जो है वो भी मोनिटाइज चैनल है, ठीक है ना। OLX भी मोनेटाइज चैनल है, यानी OLX के ऊपर भी गूगल के एड्स आ रहे होते हैं।
और OLX के ऊपर OLX के अपने ऐड भी आते हैं। आप एक्सेल देखें, OLX खोलते हैं तो उसके ऊपर एक बड़ा सा ऐड होता है किसी कंपनी का, लेकिन उसके ऊपर गूगल नहीं बना होता, क्रॉस नहीं बना होता। इसका मतलब ये है कि वो गूगल ऐड नहीं है। जिसपे गूगल का निशान नहीं ना बना हुआ, इसका मतलब है वो गूगल ऐड नहीं है। वो क्या करते हैं, OLX वाले खुद से इंप्रेशन देते हैं। जब आप उनसे पैकेज बाय करते हो ना ₹1,00,000 का, तो वो आपको कहते हैं कि जनाब हम आपको ये ₹1,00,000 का पैकेज ले लें, हम आपको 1 महीने में इसके 70,000 इंप्रेशन भी देंगे। अब वो वाले इंप्रेशन वो आपको उस ऐड में फ्री दे रहे हैं। वो कहाँ दे रहे हैं, वो आपकी जो भी कैटेगरी है उसको जब खोलता है तो उसके ऊपर आ जाता है। एक तो आपका ऐड फीचर बना हुआ है, वो एक अलग बात है। उसके बाद जब कोई और खोल रहा है तो उस पर भी आपका ऐड नजर आ रहा है जो OLX दे रहा है आपको। ये OLX के इंप्रेशन हैं, मतलब गूगल के इंप्रेशन नहीं है ये। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो दस्तगीर इंजीनियरिंग है ना, उसका जो कंपटीटर है वो OLX पे इश्तिहार देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी बंदा OLX खोलेगा, OLX पे दस्तगीर इंजीनियरिंग के XYZ जो भी कंपटीटर है उसका ऐड लगा हुआ है, दस्तगीर इंजीनियरिंग का ऐड नहीं लगा हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम एक गूगल ऐड बनाएंगे, डिस्प्ले ऐड, और उसको टारगेट कर देंगे कि भाई ये ऐड लगेगा आके कहाँ पे, OLX पे। और कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर दिए कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, बेकरी इक्विपमेंट, आइसक्रीम मशीनरी, कॉफ़ी मशीनरी। अब उसका जो कंपटीटर है वो जब ऐड लगा रहा है इन्हीं कैटेगरीज में लगा रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर उसके कंपटीटर का ऐड आएगा हमारा ऐड उसके ऊपर चिपक जाएगा। क्या ख्याल है, सही समझ में आई आपको? यानी हम लोगों ने ₹1,00,000 भी नहीं दिया, ऐड कोई और चला रहा है, क्योंकि OLX मोनेटाइज चैनल है। असूली तौर पर तो जो पैसे लेता है उसको मोनेटाइज नहीं होना चाहिए। जैसे अली बाबा है, जैसे अली एक्सप्रेस है, ये मोनेटाइज चैनल नहीं है। यहाँ पर एड्स नहीं आते गूगल के, अली बाबा पे ऐड नहीं आते हैं गूगल के, ठीक है ना, क्योंकि वो मोनेटाइज चैनल नहीं है, क्योंकि वो पैसे लेके काम कर रहा है। हाँ जी, उनके अपने, सिर्फ उनके अपने एड्स है, और उनका ऐड बहुत एक्सपेंसिव होता है, लैक्स में होता है उनका एड्स। उनकी जो एडवर्टीजमेंट है उसकी एक ऐड की पेमेंट नहीं होती है, उनका पैकेज बाई करना होता है आपने साल का एडवर्टीजमेंट के लिए, फिर आपके एड्स लगते रहते हैं, ठीक है। तो OLX पे ऐड लग गया, अब ऐड लगा रहा है कंपटीटर, हम लोगों ने गूगल ऐड बनाया। जब भी कोई बंदा सर्च करता है तो हमारा ऐड उसके ऐड के ऊपर आ जाता है। वो यूज़र को भी नहीं पता होता कि मैं जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वो क्या है, क्योंकि हमारे ऐड के ऊपर एक ऐड ने ओवरलैप करना है और उस पर कॉल का बटन आ जाता है। तो उसने उस बटन पे क्लिक करना है, ये समझिए कि मैंने जिस ऐड को ढूंढा था ये वही वाला ऐड है। हालांकि वो आया किस पे था, कंपटीटर के ऐड पे हमारे, लेकिन उसके ऊपर जब हमारा बटन आ गया तो कॉन्टैक्ट अस का बटन उस पर बना हुआ था, तो उसने हमारे कॉन्टैक्ट अस के, क्योंकि OLX पे तो कुछ और लिखा होता है। OLX पे क्या लिखा होता है, कॉन्टैक्ट सप्लायर, ऐसे ही है ना, या चैट विद सप्लायर, ये सब कुछ लिखा होता है, लेकिन उस पर कॉल नाउ का बटन तो पता ही नहीं होता, कॉन्टैक्ट अस का बटन भी नहीं बना होता। ये हमारे ऐड ने दिखाया, उसने क्लिक किया, कॉल हमें हो गई। सो ये एक स्ट्रेटेजी है एडवर्टीजमेंट की, समझ में ये साइंस ये वाली, कि यानी कि उसने तो चलाया दूसरा पैकेज। अब आप क्या कर रहे हो कि आप वो गूगल का ऐड दिखा रहे हो। ये काम करने के लिए हम डिस्प्ले नेटवर्क में आ रहे हैं। हम इसलिए आ रहे हैं कि डिस्प्ले नेटवर्क में हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज्ड वेबसाइट्स, कस्टमाइज्ड यूट्यूब चैनल्स और कस्टमाइज्ड मोबाइल ऐप खुद सिलेक्ट करें कि भाई यहाँ हमारा इश्तिहार चलना चाहिए। मेरा ख्याल है आपको स्टोरी मैंने सुनाई है, समझ आ गई होगी, है ना। चलिए ये आगे सारे वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, अब एक एक करके हमने ढूंढते जा रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ है वेबसाइट्स, मैं इस पर जाता हूँ। अब मैंने OLX की बात की है तो मैं OLX ही लिख देता हूँ। यहाँ पर सारी साइट्स आ जाएंगी आपके पास। ये काम आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा, यानी ये हमें टारगेटिंग एक दफ़ा खुद करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा कि ऐड मेरा डिस्प्ले ही है, लेकिन सब डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं चल रहा, सिर्फ उन नेटवर्क्स पे चलेगा जो नेटवर्क मैंने बताए हैं। आ जाओ भाई, चलो आ गया OLX.pk। यानी आपको ये बात क्लियर हो गई। इस तरह हम वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं। चैनल को भी देखते हैं, चैनल को भी देखते हैं और वीडियो को भी देखते हैं। मतलब चैनल को हम अलग से टारगेट कर सकते हैं और वीडियो को हम अलग से टारगेट कर सकते हैं। और ये कौन से चैनल्स हैं, ये वो वाले चैनल्स हैं चलो जो मोनेटाइज्ड हुए हैं। किधर चला गया OLX? पीके लिखने की वजह से क्या है, अब आपने चूज कर लेना है कहाँ लगाना है। इस तरह आपने ये सारी सर्चिंग करनी है कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है। इसी
इसी तरह हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमने इसमें पढ़ी थी, ऑफ साइट एसईओ में पढ़ी थी। मैंने कहा था कि लोकल लिस्टिंग की कुछ वेबसाइट्स हैं। जो लोकल लिस्टिंग की वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर भी जो कमर्शियल सप्लायर्स हैं, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, उन सब ने अपनी एंट्री करवाई होती है, तो उनकी वेबसाइट सारी होती है। तो हम लोकल लिस्टिंग वाली साइट्स को भी ढूंढ लेते हैं जो अच्छी वाली हैं और जिन पे गूगल ऐड चलता है, उनको भी हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर कि भाई उनके ऊपर भी हमारा ऐड चल पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम हो गया हमारा। अब चलते हैं ज़रा आगे पीछे, यहाँ से वापस आ जाएं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूट्यूब चैनल। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, पहले चैनल पे जाएं। आ गए हूँ यूट्यूब चैनल पे, यहाँ लिख दिया मैंने ARY। जी हाँ जी, तो फिर वापस उधर ही आ गया। चले आ गए यार भाई। तो यहाँ से कौन से चैनल को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से उस चैनल को टारगेट कर लें। हम सपोज कर लेते हैं अभी मैं इसको भी टारगेट करना चाहता हूँ, मैं इसको भी टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं वापस आता हूँ, यूट्यूब वीडियोस पे चलते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ ड्रामा, देखते हैं क्या होता है। जो ट्रेंडिंग पे चल रहा हो, आपको लग रहा है अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप क्रिक इन्फो पे चले जाएं। ठीक है, क्रिक इन्फो पे लगा दें। यूट्यूब में देख लें कौन सी वीडियो जो ड्रामा चल रहा था आजकल, तो हर ड्रामा ही ट्रेंडिंग में होता है भाई, है? बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा सभी। अब हमने खराब किया हुआ है ना, बुरे से बुरे ड्रामों को भी ट्रेंडिंग में कर देते हैं। आप नहीं देखते हो? चैनल्स आ गए। इसी तरह कुकिंग चैनल्स को ढूंढना होगा, कुकिंग वीडियो को देखना है, या आप कोई वीडियो देख रहे हैं आप उसी को ले आए यहाँ पे। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस वक्त कौन सी आ रही है जी? अपनी भी ला सकते हैं ना। जी जी, अपनी भी ला सकते हैं। हो सकता है। अपनी लाने का फायदा कोई नहीं है आपको। आपको क्या फायदा होगा उसका, मतलब आप ही की प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो अपनी, यानी ऐसी है जैसे आप घर में जाकर चीज बेचना शुरू कर दें। ठीक है ना, अपने घर वालों को कि खरीद लो मुझसे, ठीक है, दूसरे लोगों को बेचें। वीडियो का लिंक पेस्ट हो जाए। हाँ, एरर तो नहीं? नहीं, इसको मिटाएं जरा। आ गया वीडियो आईडी URL। ठीक है ना, अब आगे क्या आ रहे हैं, एप्स। चलो जी एप्स में आए। अब यहाँ पर बताओ ना जी ना कौन सा ऐप है। टिकटॉक। अच्छा, वो जो टिकटॉक पर स्पॉन्सर वीडियो चल रही है वो उधर से चलती है। हमारी ऐड नहीं वहाँ पे शो होगी, या होगी वो स्टार्टिंग में जो होती है तो स्टार्टिंग में होगी, वैसे जो स्पॉन्सर जो होती है ना उधर से होती हैं। तो यहाँ पर आ जाए। चलो जी यहाँ से एक ऐप भी ले लेते हैं। इसको भी डन कर दें। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, वो ऑटो था ना, वो नीचे। अब आ जाए इधर वापस, वेबसाइट आ गई। आगे भी सारा वही है जो हमने पहले किया हुआ, कर सकते हैं ना आप लोग ये भी। यहाँ पर आकर आपने क्या लिखना है, बिजनेस का नाम लिखना है। यहाँ पर आकर आपने क्या करना है जी, इमेजेस लगानी है। ठीक है, और जैसे इमेजेस आपको वो देने लगा हुआ है, सजेस्टेड इमेजेस बेस्ड ऑन योर फाइनल URL। ज़्यादा देखने पोर्ट्रेट में आ रहा है और एक स्केयर शेप में आ रहा है, दो तरह के इमेजेस ले रहा है। ठीक है, सो इस तरह के दो इमेजेस आपने लेने हैं। इस तरह के भी आपने पोर्ट्रेट बोला, लैंडस्केप इमेजेस भी आपके होने चाहिए। तो आप देते हैं गूगल के ऊपर इस तरीके से पूरी पट्टी बन जाती है उसकी, बड़े इमेज की। और इसी तरह स्केयर शेप के इमेज भी होने चाहिए। और आपको इमेजेस इसी तरह बनाने के, अगर वो उसको स्ट्रेच करे तो शेप खराब ना हो, यानी आपका मैसेज सारा जा रहा हो। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 लोगोज लगा सकते हैं। तो एक अपना जेन्युइन लोगो लगा दें। लोगो तो 5 नहीं ना होते किसी के, तो उसका मतलब है 5 इमेजेस एज ए लोगो में भी आ जाएंगे, लेकिन उनके साइजेस जो है वो छोटे होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है,
हालांकि ये वीडियो ऐड तो नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है वीडियोस भी लगा दें। मैं वीडियोस भी दिखा दूंगा इसमें डिस्प्ले ऐड में, लेकिन ये फोकस वीडियो नहीं है, वीडियो ऐड कर दें सिर्फ, आपको वीडियो को दिखाएगा सिर्फ। उसके बाद क्या आ गई हैं, ये हेडलाइंस आ गई हैं, ये आपने खुद करनी है, मैं इसलिए गो थ्रू कर रहा हूँ, ये सारा वही है। और ऐड को कैसे बनाना है आपने, एक होती है इनकम्प्लीट, फिर किस में जाता है, एवरेज में जाता है, फिर गुड में जाता है, और फिर एक्सीलेंट में जाता है। कोशिश करनी है अगर आप ये सारे के सारे स्टैंडर्ड उसके पूरे करेंगे तो आप एक्सीलेंट में जाएंगे। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि अच्छी ऐड का फार्मूला क्या है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि अच्छी ऐड कैसे बन सकती है। उसमें एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर भी होता है, एक आपका टारगेट यूआरएल भी, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो फिर आपकी एक ऐड अच्छी ऐड होती है जो आपको अच्छा रिजल्ट दे रही होती है। लेकिन ये 100% ये बात नहीं है कि भाई अगर किसी ने 5,000 रुपये लगा दिए तो, और किसी ने 4,000 लगाए तो वो इतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ पेमेंट का फैक्टर उसमें शामिल नहीं होता। आपकी ऐड क्वालिटी जो है ना, ऐड क्वालिटी का फार्मूला आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ऐड क्वालिटी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है जी, इस तरीके से करके और बस नेक्स्ट कर देना। ये ऐड आप लोगों ने बनानी है। और अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने मुझे ये ऐड घर से बना के, आपको मैंने ऐड अकाउंट दिए, सर्च ऐड और ये वाली ऐड मुझे बनाकर आपने दिखाने हैं। ठीक है, और कैसे दिखाने हैं, पीडीएफ में, पीडीएफ में दिखानी है। और मैंने आपको असाइनमेंट भी दे दी हुई है, प्रोजेक्ट दे दिया हुआ है ग्रुप में। हाँ, स्क्रीनशॉट्स की जरूरत में, एक फाइल में बना के ना, ऐसे ना हो कि आप मुझे भेज रहे हैं, पता लगे 16 फाइलें आई हैं, मैं कैसे उनको देखता पढ़ूंगा, कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है, समझ नहीं आएगी ना। एक फाइल बनाए, वर्ड की फाइल बना लें, वर्ड में जाकर उन्हें पेस्ट करें, उनकी पीडीएफ कर दें, ताकि मैं उसको फिर देखता जाऊंगा कि भाई ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, सीक्वेंस में उन स्टेप्स को पेस्ट करना है। ठीक है जी, हमारा हो गया। एक इसका रहेगा टॉपिक हमारा वीडियो ऐड का, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। और क्वालिटी ऐड के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि ऐड क्वालिटी से क्या मुराद है।